मैं डॉक्टर ललित, वेलकम टू डॉक्टर एनिमल लवर पर। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है वो है कि टोर्टोइज का जो सेल है उसको किस तरह से केयर किया जाए और उसके सेल के अंदर होने वाली कुछ बीमारियाँ, यानी कि जो कछुए का जो कवर है, उसका जो कवच है ऊपर का, उसमें किस किस तरह की बीमारियाँ हो सकती है और किस किस तरह से उसको बीमारियों से बचाया जा सकता है, और इसके अलावा उसकी केयर किस तरह से करें, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टोर्टोइज के बारे में, यानी कि जो स्थलीय कछुए, यानी कि जो ज़मीन पर रहने वाले कछुए हैं उनके बारे में। अभी हम टर्टल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, टर्टल के लिए सेपरेट वीडियो बनेगा, उसमें आप समझ पाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं टोर्टोइज, यानी कि जो स्टार टोर्टोइज हैं, क्योंकि अमूमन पूरे ही देश के अंदर स्टार टोर्टोइज ही सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा भी भारत की जो स्थानीय जो नस्लें हैं उनमें एक एलोंगेटेड टोर्टोइज भी है, और इसके अलावा एक त्रावणकोर टोर्टोइज भी होता है। लेकिन जो स्टार कछुआ है, यानी कि जो स्टार टोर्टोइज है, वो पूरे ही देश में मिलता है। लगभग पूरे ही देश के हर कोने में स्टार टोर्टोइज मिल जाता है। तो इसके हेल्थ के साथ में इसका सेल किस तरह से रिलेटेड है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि उसका जो कवच है वो भी उसके बॉडी का एक पार्ट है, यानी कि शरीर का एक भाग है। उसका जो सेल है, उसकी कछुए के जो आंतरिक जो भाग है शरीर की नसें और मांसपेशियों के साथ में वो जुड़ा रहता है, और उसमें भी जो रक्त संचार हमेशा चालू रहता है। तो इसी कारण से जब हम हमारे टोर्टोइज को टच करते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, उसके सेल के ऊपर हाथ घुमाते हैं, तो वो हमारे टच को महसूस कर पाता है। और जैसे ही हम उसको सहलाने लगते हैं तो वो उस पर कोई ना कोई रिएक्शन देता है, चाहे वो उसका हेड बाहर निकाले या घूमने लगे, इस तरह का रिएक्ट वो करने लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि टोर्टोइज को उसका जो सेल है वो इतना मजबूत है कि उसको कुछ भी नहीं होता, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर टोर्टोइज के जो सेल पे भी अगर उसको किसी तरह की चोट लगे तो वो उस चोट को महसूस करता है। और स्टार टोर्टोइज का जो सेल है वो मुख्यतया कैल्शियम से बनता है, और जो कछुए के जो ऊपर का जो हिस्सा है, सेल के ऊपर का जो हिस्सा है, वो केराटिन नामक तत्व से बनता है, जो कि हमारे जो नाखून जिस तत्व से बनते हैं, नाखून जो होते हैं, उसी तत्व का बना हुआ भाग होता है कछुए के जो ऊपर का जो हिस्सा है, खोल वाला जो उसके जो सेल के ऊपर का जो हिस्सा है, वो केराटिन नामक तत्व से बनता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार उसके जो ऊपर का जो खोल है उसके ऊपर कई बार उसमें पपड़ी भी निकलने लग जाती है, कई बार चोट लगने पर उसमें कुछ खरोंचें भी लगने लग जाती हैं। तो ये जो तत्व है एक केराटिन नामक तत्व से बनता है। कछुए के सेल के जो ऊपर का जो भाग है उसे कैरेपस के नाम से जानते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है, उभरा हुआ जो हिस्सा है, उसे कैरेपस के नाम से जाना जाता है। और जो नीचे का जो भाग है, यानी कि एक तो कछुए के ऊपर की तरफ और जो कछुए के जो पैरों की तरफ का जो नीचे का जो भाग है, उसे प्लास्ट्रोल कहा जाता है। और ये पूरा एक ही पूरा सेल जुड़ा हुआ होता है, और इसके जो बॉडी के ऊपर आप देखेंगे अलग अलग तरह के जो ब्लॉक से ये जुड़ा रहता है, आपस में कनेक्टेड रहता है ये, और इसके जो नसों और मांसपेशियों द्वारा इसमें जुड़ा रहता है। तो इसके अगर सेल पर भी अगर किसी तरह की चोट लगती है तो उस चोट को भी वो अनुभव करता है, महसूस करता है, वो दर्द को महसूस कर सकता है अगर उसके सेल पर भी किसी तरह की चोट लगती है तो। अब बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि कई सारे जो टोर्टोइज हैं उनका जो सेल है बिल्कुल नरम होने लगता है, बिल्कुल हिलने लगता है। स्टार टोर्टोइज का जो कवच है नर्म होना, यानी कि उसके खोल के अंदर, उसके सेल के अंदर किसी न किसी तरह की उसको
परेशानी है इस वजह से हिल रहा है। बाकी उसका जो सख्त है, नॉर्मल जो कछुआ रहेगा उसका जो सेल है बिल्कुल सख्त रहता है, बिल्कुल भी नरम नहीं होता। अगर आपके कछुए के अगर सेल अगर नरम हो रहा है तो आपको सावधान होना चाहिए। और कुछ जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ उनको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो टोर्टोइस है बिल्कुल ठीक हो सकता है। देखिए, टोर्टोइस के जो सेल के ऊपर अगर कोई घाव हो गया है या कोई चोट लगी है तो इंटरनल उसका जो घाव है भर सकता है, जो सेल है बिल्कुल कुछ दिनों में रिकवर हो सकता है। लेकिन ऊपर का जो केराटिन वाला जो हिस्सा है, जहाँ पर कि हल्की हल्की सी पपड़ी जो निकलने लगती है कई बार, वो निशान कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन जो आंतरिक जो चोट लगती है, जो ऊपर की जो लेयर है सेल के, उस सेल के थोड़ा सा नीचे की तरफ वो जो अंदर का जो हिस्सा, अंदर से पूरा वो कवर हो सकता है, लेकिन ऊपर का जो नाखून वाले जो भाग से बनता है, केराटिन वाले जो भाग से बना हुआ, ये ऊपर का जो बिल्कुल आप देख रहे हैं चमकदार जो लेयर आपको दिखती है, ये कभी भी बिल्कुल भी एकदम से पहले की तरह ठीक नहीं हो सकती है। अब बात करें जो नरम हो रहा है, उसका खोल हिलने लगा है, उसका जो सेल है कहीं से टूटने लगा है या बिल्कुल नरम होने लगा है, तो इसके बारे में हम बात करें तो देखिए, ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण होने लगता है। या आपके टोर्टोइस के सेल के अंदर से अगर बहुत गंदी बदबू आने लगी है, कोई स्मेल आने लगी है, गंदी स्मेल आने लगी है, या आपको लगे कि बहुत उसमें ब्लैकनेस आने लगी है नीचे की तरफ से, क्योंकि अमूमन जो टोर्टोइस की जो नीचे का जो भाग होता है उस तरफ उसमें रोटिंग होने लग जाती है, कई बार उसमें सड़ने लग जाता है, कई बार उस पर फंगस भी जम जाता है, कई बार उस पर काई भी जमने लग जाती है। तो देखिए, इसके लिए हमें टोर्टोइस को ज़्यादा से ज़्यादा खाने में कैल्शियम रिच जो फूड है वो उसको देना है। कौन कौन से जो कैल्शियम रिच फूड इसको दे सकते हैं, कौन सी वेजिटेबल हैं, कौन से फ्रूट्स इसको कैल्शियम से जो भरपूर इसको खाने में दिया जा सकता है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड किया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चेक कीजिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आप अपने टोर्टोइस को कैल्शियम वाला खाना क्या क्या दे सकते हैं। हालांकि जो कैल्शियम का आपको फूड भी अलग से मिलता है, जो कि आप जो खाना देते हैं उस पर स्प्रिंकल करके भी उसको खाने में दे सकते हैं। लेकिन नेचुरल जो चीज़ें, वनस्पतियाँ जो मिल जाती हैं हमें आसानी से, आप उसको अपने घर पर भी अच्छा खाना अगर उसको देते हैं कैल्शियम से भरपूर, तो वो उसके लिए बहुत ही, सेल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। दूसरी जो बात है, विटामिन डी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टोर्टोइस के सेल को स्वस्थ रखने के लिए। और विटामिन डी का जो सोर्स है वो डायरेक्ट सनलाइट है, यानी कि जो सूर्य की जो रोशनी है, यानी कि धूप जो है वो उसके लिए सबसे उपयोगी साबित होती है विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए। इससे आपके टोर्टोइस की सेल जो है उसकी लाइफ बढ़ जाती है और वो टोर्टोइस का जो सेल है वो मजबूत होने लगता है। अगर विटामिन डी की कमी रहे और कैल्शियम की अगर कमी रही तो आपका जो टोर्टोइस का जो सेल है बिल्कुल नरम होने लगता है। आप उसको हाथों से स्पर्श भी करेंगे तो आपका जो टोर्टोइस का सेल है वो हिलने लगता है, यानी कि ऊपर का जो पिरामिड वाला भाग और नीचे की तरफ से वो दोनों हल्के हल्के से आप जैसे उसको प्रेस करेंगे, हल्का दबने लग जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके टोर्टोइस को कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने के कारण या आपके सेल रोट होने के कारण आपका जो कछुए का जो स्वास्थ्य है वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो इन सब बीमारियों से बचाने के लिए आपके टोर्टोइस को ज़्यादा से ज़्यादा धूप देना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम रिच फूड आपको देना है। कैल्शियम वाला खाना क्या क्या देना है इसके लिए लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी मन में अगर डाउट है, किसी तरह का सवाल है, तो कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपको उसका उत्तर दे पाऊँ। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, टोर्टोइस के सेल को चमकदार कैसे बनाएं, उसको कैसे किस तरह से उसको साफ़ सुथरा रखा जाए, इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँगा। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।